अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है आज हम ये पढ़ेंगे, एंड देन रेस्ट एंड मोशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स क्या होती है। तो काइनेमैटिक्स, जैसा कि जब हम फर्स्ट चैप्टर पे थे, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के अबाउट स्टडी करते हैं। तो काइनेमैटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? काइनेमैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deals with the study of motion of objects without considering the cause of motion. काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की कह लें या फिज़िक्स की कह लें, फिज़िक्स की डायरेक्ट नहीं कह सकते, मैकेनिक्स की वो शाख है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और उसकी वजह दरियाफ्त किए बगैर कि मोशन क्यों पैदा हुई है, ठीक है। उसकी वजह को हम डिस्कस ज़ेर बहस नहीं लाते। अब जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है मोशन। मोशन क्या है? तो सबसे पहले हम मोशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हमारे पास मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास रेस्ट है। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, उसी जगह पे मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट की हालत में है, ठीक है। ये बॉडी क्या है? रेस्ट की हालत में है। अगर हमारे पास कोई ईंट पड़ी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि ईंट हमारे पास क्या है? रेस्ट की हालत में है। अगर आप कहीं पे रुके हुए हैं, ठीक है, बैठे हैं और आप मूव नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो आप क्या है? आप रेस्ट पे मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेजान अशिया हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन हमने क्या है, जानदार अजसाम के बारे में भी पढ़ना है कि वो मोशन में कैसे आते हैं और रेस्ट में कैसे होते हैं। तो रेस्ट क्या है? अगर वो अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील ना करें तो वो हमारे पास क्या है? रेस्ट की हालत में होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है, ये पढ़ना है रेस्ट और मोशन के बारे में। अब यहाँ पे रेस्ट को हमने देख लिया, अब देखते हैं कि मोशन हमारे पास क्या होती है। अगर एक बॉडी अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन, अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी हमारे पास क्या है? मोशन की हालत में है। अब मोशन और रेस्ट हमने देख लिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ सकता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है यस, रेस्ट और जो हमारे पास मोशन है ये आपस में रिलेटिव हैं, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है? इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हुए। तो इसकी वजह ये है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक बस है और उसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, ठीक है, और बस क्या है? चल रही है। तो बस अगर चल रही है तो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन क्या है? चेंज कर रही है, तो वो बस क्या है? वो मोशन में होगी। लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, वो उस अपने अंदर के बाकी मुसाफिरों के लिहाज से क्या है? अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो रेस्ट की हालत में होंगे। तो एक ही चीज़ में हमारे पास मोशन और रेस्ट दोनों क्या है? एक्सप्लेन हो गए। तो रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव हैं, एक ही जगह वो क्या है? हो सकते हैं। ये बस दिखाई गई है और इसमें क्या है? पैसेंजर्स हैं, वो क्या है? बस के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन अंदर के हिसाब से वो क्या है? रेस्ट की हालत में है। तो ये हमारे पास क्या था? रेस्ट हमारे पास, रेस्ट और मोशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की, हरकत की कितनी अकसाम हैं।
अब हमने हरकत के बारे में पढ़ लिया कि मोशन क्या होती है। अब हम इसकी क्या है टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ध्यान रखना है कि इनको आपस में मिक्स नहीं करना। If we observe carefully, we will find that everything in the universe is in motion. अगर हम इस चीज़ का मुताला करें तो हमें क्या है हर चीज़ मोशन की हालत में मिलेगी। वो कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली, तो हर चीज़ों की जो मोशन होती है, जो हरकत होती है, वो एक जैसी नहीं होती। तो साइंसदानों ने क्या किया कि उन्होंने हर किस्म अलग-अलग मोशन को नाम दे दिए ताकि हमें क्या है हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकें। तो सम ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कुछ हमारे पास क्या है सीधी लाइन में मूव करते हैं, कुछ कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं और कुछ की मोशन इससे हटकर होती है, अलहदा होती है। तो उन मोशंस को हमने आज क्या है उनकी टाइप्स को पढ़ना है कि उनकी टाइप्स क्या हैं, उनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन अगर पूछी जाएं तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास क्या है तीन है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है तीन टाइप्स हैं। आगे ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स हैं, वो आगे हम जब ट्रांसलेटरी मोशन को पहले डिस्कस कर लें देन उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं तो उनका आंसर क्या बनेगा, टाइप्स ऑफ मोशन आर थ्री, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे पास क्या है तीन अकसाम हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है, अगर एक बॉडी एक जिस्म अपने गिर्द घूमे बगैर, अपने एक्सिस के गिर्द घूमे बगैर मूव कर रहा है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। इन ट्रांसलेशनल मोशन, इसको ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी एक ही चीज़ है। अ बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन क्या होती है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। तो जब हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की बात होगी तो कोई भी बॉडी हमारे पास क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में होगी अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द ना घूमे, बशर्ते है कि वो मोशन में हो। अब द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। अब क्या है लाइन जो जिस लाइन पे वो मूव कर रही है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है और मुड़ी हुई तिरछी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल्स राइडर्स मोशन ऑन फेरिस व्हील। अब ये इस फेरिस व्हील को नहीं देखना, फेरिस व्हील अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो वो रोटेशनल है। हमने क्या देखना है राइडर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो क्या है, वो ट्रांसलेशनल मोशन में है। क्यों ट्रांसलेशनल मोशन में है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रही। ठीक है, अब इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में कि आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। अब यहाँ पे ये फेरिस व्हील दिखाई गई है और यहाँ पे कर्व्ड पाथ में हमारे पास क्या है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये भी हमारे पास किसकी ट्रांसलेटरी मोशन की मिसाल है। अब इसकी आगे तीन अकसाम और हैं, वो किस बेस पे बनाई गई हैं, उस उनमें भी मेन यही शर्त है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द ना घूमें। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, दूसरी हमारे पास है सर्कुलर मोशन और थर्ड हमारे पास है रैंडम मोशन। ये याद रखना है कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल आगे टाइप्स हैं। ठीक है, इनको हम टाइप्स ऑफ मोशन पूछी जाएं तो उनमें ये नहीं लिखना, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में ये हमारे पास क्या है इन पॉइंट्स को लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर हमारे पास कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो हमारे पास क्या है लीनियर मोशन में शुमार होगा। और उसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, कि एक कार हमारे पास क्या है स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल हो गई, लीनियर मोशन की। आगे हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, एरोप्लेन हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो वो भी किस चीज़ की एग्जांपल है, लीनियर मोशन की।
अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ हमने क्या है, लीनियर मोशन को देख लिया, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में भी ये तो हमें पता है कि हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम सकता। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमे बगैर गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम क्या है, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या है, सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रेन ट्रैक, ठीक है, यहाँ पे ट्रैक है, तो अगर ये हमारे पास अगर ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो ये हमारे पास किस चीज़ के एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स है। और ये अगर राइडर्स की एग्जांपल्स को हम देख लें, ये ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी किस्म है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होती है, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन। ठीक है, बेतरतीब हरकत को, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा और उसकी हरकत बेतरतीब है, ठीक है, सीधी लाइन नहीं बन रही, तो उसको हम क्या है, रैंडम मोशन कहेंगे। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अगर हमारे पास जो हशरात हैं वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी आगे कभी पीछे, तो वो उनकी मोशन क्या है, रैंडम है, उसको हम क्या है, रैंडम मोशन में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स दी गई हैं बुक पे, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर, ब्रोनियन गैस, ठीक है, ब्रोनियन मोशन। अब हमारे पास यहाँ पे अगर ये भी बन सकता है कि ब्रोनियन मोशन हमारे पास क्या है, तो उसकी अलहदा से डेफिनेशन हमने बना ली, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। ठीक है, ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये भी आपने याद करनी है। साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि रैंडम मोशन क्या होती है, बेतरतीब हरकत को हम क्या है, रैंडम मोशन कहते हैं। अब ये हमने देख लिया रैंडम मोशन को, उसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन टाइप्स ऑफ मोशन में से मोशन की दूसरी अकसाम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोशन की दूसरी अकसाम है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये इट्स नहीं लिखना। द स्पिनिंग मोशन, स्पिन कर कहते हैं घूमने को, स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म की, एक बॉडी की घूमने की हरकत, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं, एक्सिस हमारे पास वो लाइन होती है जो उस बॉडी के सेंटर में से गुजरती है। ठीक है, तो वो क्या है, अपने बॉडी के सेंटर में से गुजरने वाली लाइन के गिर्द घूमती है, उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। ये हमारे पास लट्टू की एग्जांपल है कि लट्टू अगर हम क्या है उसको घुमाएं, तो उसकी हमारे पास वो कैसे घूमता है, अपने एक्सिस के गिर्द, अपने मिड में से, अपने दरमियान में से गुजरने वाली लाइन की जो है उसके गिर्द वो घूमता है, जिसको हम क्या है, रोटेटरी मोशन कंसीडर करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास बाइसाइकिल व्हील, जो हमारे पास है वो हमारे पास वो भी क्या करता है, इसी रोटेटरी मोशन को शो करता है। ये स्टीयरिंग व्हील है, ये भी हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन को शो करता है। और यहाँ पे हमारे सामने क्या है, एक फुटबॉल दिखाई गई है और वो बंदा क्या है, अपनी उंगली पे घुमा रहा है, और अगर वो हमारे पास क्या है, बाल उसी उंगली के ऊपर घूम रही है गोल गोल, तो उसको हम रोटेटरी मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है नोट्स में, ये काफ़ी है। ठीक है, साथ में एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन।
वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर किसी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के गिर्द आगे और पीछे हरकत जो है, जो मोशन है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? एक झूला है और सीसा है। ठीक है, सीसा हमारे पास क्या होता है? वो बुक पे बना हुआ है, ये हमारे पास बुक पे बना हुआ है वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ हमारे पास समझने वाली है वो है कि हमारे पास मीन पोजीशन क्या होती है। ठीक है, मीन पोजीशन हमारे पास क्या होती है? हमारे पास मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे बॉडी हमारे पास क्या है, नॉर्मल हालत में, रेस्ट की हालत में मौजूद हो। ठीक है, जो हमारे पास अगर नॉर्मल हालत में बॉडी मौजूद है और वो उस हालत में रेस्ट पे हो, जैसा कि ये हमारे पास झूला दिखाया गया है, स्विंग दिखाया गया है। अगर इसको हम नॉर्मल हालत में छोड़ दें तो ये क्या है, इस हालत पे क्या है, इसी जगह खड़ा रहेगा रेस्ट की हालत में। लेकिन जब हम इसको पकड़कर पीछे ले जाएंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये इस अपनी मीन पोजीशन, इसके गिर्द आगे भी जाएगा और पीछे भी, आगे भी, टू एंड फ्रो। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे बुक पे क्या है, काफ़ी एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, वो आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है, वेक्टर और स्केलर्स को देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। ये इनके क्या है, कंसेप्ट्स को आपने अपने माइंड में बिठाना है, रट्टे नहीं लगाने। इंशाल्लाह हम अपना सारा कोर्स कवर करेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपके लिए अगर आपको किसी पॉइंट की बिल्कुल समझ नहीं आई तो और वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।